नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, बीजेपी अध्यक्ष से की मुलाकात, जन्मदिन की बधाई दी। एमसीडी चुनाव में शानदार किया रोड शो। उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की घोषणा, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा अगला सत्र। 15 अगस्त 26 जनवरी का कार्यक्रम आयोजित कर हो जाती थी तीसरी। उत्तराखंड में बत्ती गुल मीटर चालू की शिकायतें, विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 में ये सच्चाई आई सामने। समस्या समाधान के लिए बनाए 9 शिकायत निवारण मंच। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में जल्द भरे जाएंगे खाली पड़े पद, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव ने की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा, 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में कई कार्यक्रमों में करेगी शिरकत। भावी आईएएस अफसरों को करेंगी संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की और जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एमसीडी चुनाव के तहत शाहदरा में बीजेपी के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के रूप में वोट करने की अपील की। धामी के साथ एमसीडी शाहदरा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार का एशले हॉल चौक पर पुतला दहन करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के महानगर कार्यकारी अध्यक्ष जसविंदर गोगी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, इससे राज्य के हालात खराब होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार अपराध बढ़ने से अपराधियों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। पुलिस और सरकार सोई हुई है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस को दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही वारदातों पर रोक लगानी चाहिए। दिन ब दिन होती जा रही है और पुलिस प्रशासन और सरकारें सोई हुई हैं। पहले अंकिता हत्याकांड में आज तक विद्यार्थी का नाम नहीं किया, उसके बाद किरण, उसके बाद पिंकी, तो हाल फिलहाल में भी कारगिल चौक में 9वीं क्लास की छात्रा पे फायर हुआ और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि सरकारें और पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। उनको उठाने के लिए आज हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। कांग्रेस द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर फूके गए भाजपा सरकार के पुतले को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि सदन के भीतर तो कांग्रेस मुद्दों को उठा नहीं सके, लेकिन अब प्रदेश में जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के प्रपंच किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता समझदार है और कांग्रेस के आरोप अनगढ़ है। पास तो कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो सरकार है, हमारा जो अभी हमारा सत्र चला, उसमें भी उन्होंने मुंह की खाई है, क्योंकि हमने देखिए जनता के मुद्दों को लेकर जो समस्याएं होती हैं वो सदन पे रखना होता है और सदन पे ही चर्चा होती है और चर्चा
चर्चा हमारी जो है वो पूरी जनता की समस्याओं को लेकर होती है। और वहाँ पर जब सब चर्चा हुई, आज आपने देखा होगा जो महिला जो विधेयक जो है क्षतिज आरक्षण को लेकर था वो भी पारित हो गया। धर्मांतरण को लेकर हम जो जनता की आवाज़ वर्षों से थी उस आवाज़ को लेकर भी हमने उसको भी पारित उस एक सख्त कानून बना दिया। और हर प्रकार की जितने भी प्रश्नावली थी उन सब का उत्तर हमारे मंत्रियों ने दिया। तो अब आपके पास क्या मुद्दा रह गया? अब क्योंकि उनके पास कुछ रह नहीं गया है, जनता को केवल गुमराह करने के लिए इस प्रकार के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। रुड़की की रामपुर चुग्गी स्थित नवीन सब्जी मंडी में मंडी निरीक्षक को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल उत्तराखंड विजिलेंस की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडी निरीक्षक शिवमूर्ति को 30,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ने लकड़ी की टाल और लकड़ी मंडी के व्यापारी से लाइसेंस ट्रांसफर करने के नाम पर रिश्वत ली है। विजिलेंस की टीम ने आरोपी के दफ्तर पर और घर पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। वहीं करीब 5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद विजिलेंस की टीम देर रात आरोपी को अपने साथ देहरादून ले गई। आरोपी को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेरे जैसे सामाजिक व्यक्ति से अगर कोई रिश्वत मांगेगा, जिसे पता है कि उसका क्राइटेरिया बड़ा है, इतना बड़ा है, तो आम आदमी का क्या हाल करते हैं। मेरे से मेरी आरा मशीन का लाइसेंस के लिए मंडी समिति के और मेरे बेटे ने वहाँ पे जीएसटी लेके थोक व्यापार का काम करा है। उसमें थोक व्यापारी के लाइसेंस के लिए मैंने यहाँ आवेदन करा तो मेरा इन लोगों ने हरेसमेंट शुरू कर दिया। और मैंने जब ये पूछा, भाई भाजपा की सरकार है यहाँ उत्तराखंड में, मैं भी यहाँ का नागरिक हूँ, 0 टॉलरेंस की सरकार है, और इस सब के बावजूद आप इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो है मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री तक। जो शिकायतकर्ता जो मिल गया था वो पंकज है, जो उन्होंने शिकायत कर दी लाइसेंस के संबंध में कि लाइसेंस जारी करने के संबंध में इनके द्वारा पैसे मांगे जा रहे थे अनेक रूप से, वो तोच की धनराशि। तो उसने शिकायत कर दी विजिलेंस में। विजिलेंस तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसे रंगे हाथ पकड़ा गया। इसका 30,000 रुपये 60,000 मांग रहे थे, लेकिन 30,000 रुपये बात हुई तो 30,000 रुपये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में शहर के अंदर और हवाई पर एसडीएम खटीमा रविंद्र बिष्ट और नगरपालिका प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत व्यापारियों द्वारा हाईवे पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया और कुछ व्यापारियों के सामान भी जब्त किए गए और कई व्यापारियों के चालान भी काटे गए। वहीं रोड पर खड़ी गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। साथ ही प्रतिबंधित पॉलिथीन इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे गए। अतिक्रमण की वजह से जैसे आप देख सकते हैं कि हमें कॉलेज आने जाने में दिक्कत होती है और ट्रैफिक इतना लग रहा है। जैसे आप देख सकते हैं रोड पे एक्सीडेंट होते हैं काफ़ी सारे। शिकायत आती कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ठेली वालियों ने और अन्य लोगों ने इतना ज़्यादा जाम लगा दिया कि आम जनता को आने जाने में भी बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। यह चाहता हमने इसके यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ का अभियान चलाया है। इसमें कईयों के चालान काटे हैं, कईयों का सामान भी जब्त कर दिया गया और उनको सख्त चेतावनी की दोबारा अगर इनका दिख गया तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मैं मुर्गे और ये मछली वाले गली में भी हम आए, यहाँ पर हमने उनको बता दिया कि अपने हाइजीन के हिसाब से जाली लगाकर इसका वो करेंगे। भले ही सरकारें हर गांव को सड़क से जोड़ने के दावे कर रही है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति कुछ और ही दिख रही है। ऐसा ही एक मामला जिला चमोली के पोखरी विकासखंड का है। यहां गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग, जो कई वर्षों से विभाग और राजनेताओं की उदासीनता का उदाहरण है। सन 1980 में दशक में उत्तर प्रदेश सरकार में तत्कालीन पर्वतीय मंत्री स्वर्गीय नरेंद्र सिंह भंडारी के कार्यकाल में पोखरी गोपेश्वर 61 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण करवाया गया था। लेकिन इन 42 सालों में अब तक कई तकनीकी साधन और कई करोड़ों और अरबों की धनराशि स्वीकृत हो रही है, लेकिन ये मोटर मार्ग सुधरने के बजाय बद से बदतर होता जा रहा है। जहाँ तक सलना रोड की बात है, वहाँ पे जनता डेली परेशान है। गाड़ियाँ, इंसान तो जंप मारा पर गाड़ियाँ भी जंप मार रही हैं। विभाग के पास आओ तो अधिकारी लोगों का कहना है कि हम कर रहे हैं, अब कब कर रहे हैं भगवान जाने। वहाँ पे स्थिति देखो, आदमी जंप मार के जा रहा था, गाड़ी के क्या हाल होंगे आने। अगर ऐसे वो हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे तो कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। हमारा जो पोखरी से देवखाल तक है, 30 किलोमीटर हमारे खंड के पास है, जो अनुरक्षण में है। ये जिस स्थान पर ये दशा हो रहा है उसमें आपदा खंड के द्वारा पूर्व में जो है
इसमें सुरक्षात्मक कार्य किए गए थे जो विगत 1-2 वर्षों से धसाव उसमें हो रहा है, वो नदी से हो रहा है और वो स्लाइडिंग जोन पे है, तो उसमें जगह बैठ गई। हम कल बस में पहले भी 1-2 बार वहाँ पर गया। गोलापार स्थित अपने कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी हल्द्वानी पूर्वी के मंडल अध्यक्ष मुकेश बेलवान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उनकी डबल इंजन की सरकार में विकास का पहिया तेज रफ्तार से घूम रहा है, साथ ही विकास कार्यों का नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बिंदुखता में विद्युतीकरण के आदेश को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि अब तक यहाँ की जनता अस्थायी विद्युत कनेक्शन के चलते काफी परेशान थी, क्योंकि क्षेत्रवासियों को स्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। अब इस समस्या का समाधान हो चुका है। बहुत अच्छा फैसला हमारी सरकार में ये हुआ है, इसके लिए मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे इस क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी और हमारे इस लालकुआं विधानसभा के बहुत ही कर्मठ और सक्रिय जो हमारे विधायक जी हैं, जो लगातार विधानसभा में विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूं। और उनके द्वारा ही ये बिंदुखत्ता में जो हमारी बिजली की जो समस्या थी, जो अभी तक अस्थायी के रूप में वहाँ पर कनेक्शन दिए जा रहे थे, एक स्थायी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उसका जो उन्होंने स्थायी व्यवस्था करते हुए उसके लिए एक आदेश जारी करा है। धामी सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण विधेयक सर्वसम्मति से पास किए हैं। इन दोनों कानून को लेकर जहां प्रदेश सरकार की सराहना हो रही है, तो वहीं संगठन ने भी इसके प्रचार प्रसार के लिए मंडल स्तर तक कार्यक्रम निर्धारित कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी की माने तो 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक प्रवक्ताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो हर एक जनपद में जाकर प्रेस वार्ता करेंगे। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से महिलाओं को 30% आरक्षण और धर्मांतरण कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय धर्मांतरण कानून को लेकर के और महिला आरक्षण को लेकर के जो बिल पारित किए हैं, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। हम उनकी आभार व्यक्त करते हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी मंडल स्तर तक और पूरे प्रदेश भर में इसको जनता के बीच ले जाने वाली है। और इसके लिए हमने अपने सभी प्रवक्ता गणों को 5 से 10 दिसंबर के बीच सभी जिला मुख्यालयों पर जहां जहां अलग अलग केंद्रों पर पत्रकार वार्ताएं करने के लिए कहा गया है। खबरों में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा जिले में विकास खंड सल्ट में शहीद राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान योजना के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन किया गया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण में रेखीय विभाग के कर्मचारियों ने वार्ड मेंबर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें एसडीजी के सतत विकास 17 के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। केंद्र राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। गांव के विकास के बारे में जागरूकता फैलाई गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान योजना के तहत पंचायती विभाग द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ में दिया जा रहा है, जिसमें रेखी विभाग के कर्मचारी, वार्ड मेंबर, आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को एसडीजी के सतत विकास के 70 गोल्स पर प्रशिक्षण ट्रेनर महेश चंद पंत, कमल जोशी एवं चंद्रशेखर पंत द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन द्वारा आम उपभोक्ताओं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उनके अधिकारों की जानकारी के साथ खाद्य पदार्थों में मिलावट के किस प्रकार जांच की जाए, इस विषय को लेकर 1 दिवसीय कार्यक्रम हरिद्वार में संपन्न हुआ। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी शरदपुरी, नगर मजिस्ट्रेट अधिवेश कुमार, एसपी क्राइम रेखा यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष मनु शिवपुरी ने भी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत रखने और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उनको क्या-क्या अधिकार प्राप्त है, इस विषय को लेकर चर्चा की। इस मौके पर संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। अगर हमारे समाज में कोई भी चीज़ इस तरह की पाई जाती है, कोई वस्तु ऐसी है मार्केट में जो कि उसकी उपयोगिता का जो एक स्तर है उससे नीचे आती है, तो उसे कैसे अवेयर होके उसके खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। उपभोक्ता आंदोलन सशक्त हो, बेईमान निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता इस देश से बाहर जाएं, यहाँ ना रहें, नकली सामान, घटिया सामान यहाँ पर ना बने, गुणवत्ता सामग्री सही दर पर सही समय पर दिलाने के लिए वचनबद्ध। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सहित कई लोग उपस्थित थे। भुवन कपाड़ी ने लोक सेवा आयोग की भर्ती नियमावली पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यूकेएसएससी के माध्यम से जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें धांधली पाई गई है। आगे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी ने कहा कि सरकार की कमजोर पैरवी के कारण 45 लोगों में से 25 की जमानत हो चुकी है। इंटरव्यू में उसके सापेक्ष देखिए, ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, वो मैंने नहीं कहा, तथ्यों ने कहा और तथ्यों ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार है और उसकी जांच होनी चाहिए। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जाना चाहिए और सरकार खुद कहती है कि 45 लोग हमने गिरफ्तार किए, लेकिन कमजोर पैरवी से 25 से ज्यादा लोग छूट गए हैं। अब यही तथ्य कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग में भी भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई हैं और हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों को लोक सेवा आयोग को दे रहे हैं। तो सामने आपके साफ स्पष्ट है, लोक सेवा आयोग की नियमावली कहती है 1 से 5 पद हैं तो उसके सापेक्ष 5 गुने, 6 से 10 हैं तो उसके सापेक्ष 4 गुने, 11 से ज्यादा हैं तो उसके सापेक्ष 3 गुने लोग बुलाए जाएं। पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में जिसमें 1 पद था तो 5 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था, उन्होंने 8 लोगों को बुलाया और 8वें को सिलेक्ट कर दिया। पौड़ी पुलिस पर अब नाबालिग बच्चों और युवाओं के नशे की लत से बचाने के प्रयास में जुट गई है। इसको लेकर जिले के मेडिकल स्टोर से लेकर उन तमाम दुकानों में छापेमारी अभियान पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, जहां नशे की सामग्री को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी अभियान के दौरान शहर की कई दुकानों से नशे की सामग्री को भी बरामद कर जब्त किया। वहीं मेडिकल स्टोर में पहुंचकर दवा विक्रेताओं को हिदायत दी गई कि कोई भी युवा बिना अस्पताल ओपीडी पर्चे के अगर इंजेक्शन और अन्य दवा मांगे तो उसे बिल्कुल ना दे।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जो ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए बताया है, तो उसको लेकर भी सभी थाना प्रभारियों को जो हमारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है उसको एक्टिवेट करना और नशे के खिलाफ एक तो जागरूकता और उसके अलावा जो जहां से नशे की सप्लाई हो रही है उस सप्लाई चेन को तोड़ना, जो हमारे पेडलर्स हैं उसके साथ साथ मुख्यतः जहां सप्लाई चेन है, जो सप्लायर्स हैं, उन पर भी जो है कार्रवाई करने हेतु मेरे द्वारा निर्देश दिए गए। विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन के पटल पर राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध के सरकारी आंकड़े रखे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि महिलाओं के साथ हमेशा अन्याय होता रहा है और जब तक सरकार जवाबदेह नहीं होगी तब तक अन्याय होता रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अपहरण, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं के साथ हमेशा ही अन्याय होता आया है और जब तक सरकार जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं होगी तब तक महिलाएं जो है वो सशक्त नहीं होंगी और उनको कमज़ोर समझा जाएगा। और इसी कारण से आज कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण हत्याएं हो रही हैं महिलाओं की, उनका रेप हो रहा है, उनका अपहरण हो रहा है। तो ये किस तरह का राज्य हमने बना दिया है। ये जो मुद्दे हैं ये है असली मुद्दे इस राज्य की, क्योंकि महिलाओं के बलिदानों से बना हुआ राज्य है। रामनगर कोतवाली में तैनात दारोगा नीरज चौहान द्वारा रिसोर्ट स्वामी ऋषि सचदेवा के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले में शुक्रवार को होटल स्वामियों ने कोतवाली पहुंचकर सीओ बलजीत सिंह भाकुनी का घेराव करते हुए आरोपी दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। रिसोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरि सिंह मान ने रिसोर्ट स्वामी ऋषि सचदेवा के साथ दारोगा नीरज चौहान द्वारा की गई घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि इस मामले में पीड़ित द्वारा दारोगा के खिलाफ जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यदि मुकदमा दर्ज नहीं होता तो वह उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आज मुझे यहाँ पर एक हमारे रिजॉर्ट व्यवसायी के साथ में जिस तरीके की बदतमीजी एक सब इंस्पेक्टर द्वारा की गई है उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और हम पुलिस से हमने डिमांड करी है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करके उस व्यक्ति को जेल भेजा जाए। फॉर द टाइम बिंग इन लोगों ने उसको सस्पेंड कर दिया है, बट हम उससे संतुष्ट नहीं है और इससे आगे कार्रवाई की मांग हम पुलिस प्रशासन से करने के लिए आए हुए हैं। ऋषि सचदेवा नाम के एक व्यापारी थाने पर आए थे, उनके साथ नीरज चौहान द्वारा अभद्रता की गई है। प्रारंभिक जांच मेरे द्वारा की गई है तो उसकी बात की पुष्टि हुई है, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और अग्रिम जांच सीओ हल्द्वानी द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड के लोक भाषा पर आधारित गढ़वाली फिल्म मेरू गो का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने किया। इस दौरान शहर के मेयर सुनील उनियाल गामा, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी सहित कई फिल्मी कलाकार भी पहुंचे। देहरादून के राजपुर स्थित एक निजी सिनेमा हॉल में फिल्म का विमोचन किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों में भी देखने को लेकर उत्साह दिखा। वहीं गीता धामी ने फिल्म को लेकर कहा कि फिल्में उत्तराखंड की संस्कृति, लोक भाषा और पलायन से जुड़े मुद्दे की प्राथमिकता दी गई है। साथ ही उन्होंने फिल्म के निर्देशक अनुज जोशी को शुभकामनाएं दी। हमारी गंगोत्री फिल्म्स के द्वारा आज मेरू गाँव यहाँ पे फिल्म का उद्घाटन हुआ है। बहुत ही सुंदर अपनी पहाड़ों की जो है संस्कृति को, परंपरा को, वेशभूषा, भाषा को दर्शाती हुई ये पिक्चर जो है हमारे सभी को जो है अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम करती है। और एक तरफ तो जहाँ ये हमारे दर्शकों का मनोरंजन करेगी और साथ ही साथ हमारी लोगों को अपनी जो है पीढ़ियों को अपनी भाषा से, अपनी परंपरा से जोड़ने का भी काम करेगी। उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है और उत्तराखंड की जो हमारी पलायन की समस्या है इस पिक्चर के माध्यम से दिखाई गई है। और पलायन ना हो इसके लिए भी इसमें जो दृश्य दिखाए गए हैं, निश्चित रूप से ये पिक्चर जो बनी है, जो इसके निर्माता हैं, जो इसके कलाकार हैं, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र। बेसिकली ये फिल्म दो दौर की है। एक जब हमारा गांव जिंदा थे पहाड़ के और उसमें जो रौनक होती थी जब लोग वहाँ रहते थे, तो जो उनका प्रेम भाव था, हंसी मजाक था, एक तो वो है। और दूसरा
अब जब गांव मर रहे हैं, जब वहाँ 4 लोग भी नहीं रह गए हैं, जो अभी अगर आप सेकंड हाफ में देखेंगे तो वो बहुत ही। कोटद्वार के खोगले मार्ग पर दुकानदारों के लिए दुकानों से बाहर सामान रखने की एक समय सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन दुकानदार उस सीमा को लांघकर अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। ऊपर से दुकानों के सामने ही फल सब्जी और रेडी ठेले वाले खड़े हो जाते हैं, जिससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये लगातार अभियान चल रहा है, जिसमें 1.5 सेक्शन पीएसी और 1 एसआई और हमारे एसएसआई वगैरह हम सभी लोग ये लगातार चलते रहेंगे। गोखली मार्केट जब तक क्लियर इनका अतिक्रमण नहीं हट जाता, इन नालियों के ऊपर ठेलियाँ लगा लेते हैं और स्टॉल टाइप के लगा देते हैं। उनका डेली प्रक्रिया हमारी चल रही है। आज भी हमारे पुलिस एक्ट के तरह 14 चालान हुए हैं। नहीं, सभी जगह चलेगा, लेकिन फिलहाल हमारा ये है कि गोखली मार्केट को क्लियर करने के बाद फिर अन्य जगहों पे अभियान चलाया जा रहा है और अन्य जगह भी देखा जा रही है। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने के सरकारी दावे और